कितना दिन से आपकी बीवी आपके साथ नहीं है? लगभग 1.5 साल पार हो गया। मम्मी कहाँ गई? जानी ना कहाँ? जानी ना अब ये बंगला में बोल रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है, लेकिन ये क्या बोल रहा है आपका बेटा? उसको नहीं मालूम। उसको नहीं मालूम। क्या नाम है बाबू? बेदिका वेदिका। मम्मा कहाँ है आपकी? जानी ना क्या कह रही है? नहीं मालूम। दोस्तों अभी हमारे साथ दो मासूम बच्चे हैं और उनके पिता हैं, और ये पश्चिम बंगाल से चलकर बिहार आए हैं, और ये दोनों मासूम बच्चे के सर से माँ का साया हट गया है। और साया इसलिए हटा है कि इनकी माँ के जिंदगी में एक तांत्रिक आता है, और वो तांत्रिक इनकी माँ को शायद बस में कर लेता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं इनकी माँ इनसे दूर हो गई, इनके पास नहीं है। और पत्नी की तलाश में ये पति आज भटक रहे हैं, पश्चिम बंगाल से बिहार चलकर आ गए हैं। जब पश्चिम बंगाल में इनका नहीं सुना गया, इनको मदद नहीं मिला, तो पश्चिम बंगाल से चलकर ये बिहार आए हैं और हर जगह मदद की आस लगाए फिर रहे हैं। ये दोनों मासूम बच्चे हैं और ये दोनों मासूम बच्चे के ये पिता हैं। क्या हुआ है आपके साथ? आप पश्चिम बंगाल से बिहार आए हैं, पत्नी आपको छोड़कर कहाँ गई? मेरा पत्नी मतलब जो हम लोग गायसर स्टेशन में मेरा घर है, जी। वहाँ से हम लोग इस्लामपुर थाना में, मतलब वहीं हम लोग का बड़ा मार्केट है वो, वहाँ हम लोग किराए में मकान लेके था। मकान लेके था तो अलीनगर वो जगह का नाम है। ठीक है। तो अलीनगर जगह का नाम है, तो वहाँ हम लोग किराए में रहते थे। प्लस मेरा ससुर भी वहाँ पर किराया लेके रहता था, तो हम लोग पास में ही रहते थे। तो इस बीच हम लोग का कुछ एक लड़का सरोवर ये से हमारा दोस्ती हुआ, राजमिस्त्री। ठीक है। तो उससे दोस्ती होने के बाद वो लड़का हम लोग के पास अक्सर आता था, जाता था, तो हम लोग कोई खतरा महसूस नहीं होता था। उसके साथ एक लड़का सरोवर नाम का आता है, आके उसके साथ कैसे जो दोस्ती किया है तो मेरे को मालूम नहीं। उससे दोस्ती करने का बाद जो है हम लोग, तो उसके बाद मेरा वाइफ बोलता है यहाँ हम लोग को सही नहीं लगता हमको, हम लोग दूसरा कहीं रूम में चले जाते हैं। दूसरा रूम हम लोग गए विवेकानंद पारा, वहाँ पर भी वो पीछा नहीं छोड़ा। तो उस टाइम था 2022 का जुलाई महीना का टाइम था। तो हम लोग तो हिंदू तो बोलबम जाते हैं, तो मैं बोलबम गया। बोलबम जाने का बाद जो है वो लड़का आके मेरा रूम में पानी छिड़कता है और एक मौलवी पास लेके जाता है मेरा बेटा को, मेरा बेटी को और मेरा वाइफ को। अच्छा। वहाँ से कुछ यानी जब आप वहाँ नहीं रहते हैं, आप बोलबम चले जाते हैं, तो आपके दो मासूम बच्चे को और बीबी को वो लेकर जाता है वो लड़का? हाँ, वो एक मौलवी का पास, क्या नूरी मस्जिद बोलता है उसको। अच्छा। वो लड़का वही एड्रेस दिया उसको। तो वहाँ ले जाने के बाद वो मौलवी के पास से एक सामान दिया उसको खाने का लिए, जो चीनी में मिला के खिलाना पड़ता है। ठीक है। तो वो सामान खाया और मेरा बच्चा को भी खिलाया। मैं जब वापस बोलबम से आया तो इसका शरीर में गोटी गोटी देखा मैं। तो मैं पूछा भी ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो बोलता है मतलब बच्चे के शरीर में पूरा दाना दाना निकल गया? गोटी गोटी, हाँ दाना दाना निकल गया था। तो मैं वाइफ को पूछा भी, तो बोलता है ये सब कुछ नहीं है, एलर्जी है। तो वो तो बस में आ गया वो खाने का बाद। मेरा मतलब आपकी पत्नी उसके बस में आ गई? हाँ, बस में आने का बाद तो उसको पूछा तो मेरे को सही से जवाब नहीं दिया। सही से जवाब नहीं देने का बाद जो है 2-4 दिन गया। 2-4 दिन जाने का बाद जो है अचानक मतलब मेरा शरीर तबीयत खराब हो जाता है बोलबम जाने का थकावट से। तबीयत खराब होने का बाद मेरा बीवी को मैं बोला थोड़ा सा मतलब गर्म तेल करके मेरा पैर हाथ थोड़ा सा मालिश कर दो तो ठीक हो सकता है, दर्द कर रहा है सब। तो मालिश नहीं करता है, बल्कि मतलब मेरे को गुस्सा दिखाता है। मैं तो हैरान, जो बीवी कल तक मेरा ये सब कर रहा था आज ऐसा उल्टा कर रहा है। मतलब जो बीबी कल तक आपका बात सुन रही थी, आपसे बहुत ज्यादा प्यार कर रही थी, और अचानक से इनकी बीवी बदल जाती है, इनके बातों से गुस्सा करने लगती है और कहीं ना कहीं इनसे नफरत करने लगती है। क्या सही बात है हाँ ना? यही है। तो मैं समझ नहीं पाया क्या कर रहा है ये। उसके बाद मैं बोला एक काम करो, मेरा तो राजमिस्त्री का काम है, सरिया जो है एक सरिया ला के मेरा सर पे मार दो। अच्छा। तो गुस्सा से वो? हाँ, तो मार दो। तो क्या क्या एक सरिया उठा के मेरा हाथ में मार दिया। मारने का बाद वो मारी भी जैसा आप बोले वैसा वो की भी? हाँ, हाथ में मार दिया, सर पे नहीं मारा, हाथ में मार दिया। हाथ में मारने के बाद मेरा भी गुस्सा आ गया, उसको मैं धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद उसका मतलब जो है लीवर में प्रॉब्लम है, तो धक्का देने के बाद गिर गया तो लीवर में लग गया उसको, मतलब पेट में फिर दर्द उठ गया। तो मैं तुरंत ही उसको हॉस्पिटल लेके गया। अच्छा, ये सीधा आते हैं उस टॉपिक पे। आपकी बीवी अभी कहाँ है? क्या अभी आपके साथ नहीं है आपकी बीवी? नहीं है, कहाँ है? अभी मेरे को मालूम नहीं है। तो उसके बाद मैं एक तांत्रिक के पास गया था। वहाँ से जाने के बाद मेरा बीवी मेरे को फ़ोन करता है, तो मेरे को एड्रेस बताया सुंदर नगरी। अच्छा। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता था। वहाँ पे जो है सुंदर नगरी मतलब जैसे वहाँ पे बोल रहा था जो मार्केट है एक, पोल्ट्री काटता है मॉर्निंग 4 बजे से लेके और 2 बजे तक। तो इसका मैं सब कुछ अगर पता वता करने गया तो बहुत लेट लग गया। तो ये चीज़ लोकेशन दिखा रहा है दिल्ली। तो वैसे उसका फ़ोन आते आते एक लड़का और एक औरत मेरे को फ़ोन करता है,
मेरे को बोलता है वो नंबर अगर दे देते हो तुमको 3 दिन में तुम्हारा बीवी तुमको वापस मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद वो नंबर में दोबारा ट्राई किया तो दोनों नंबर ही बंद आता है, और औरत से का भी नंबर बंद रहा है, वो लड़का का भी नंबर बंद रहा है, प्लस मेरा बीवी मेरे को कांटेक्ट नहीं है। नहीं है, कोई बातचीत नहीं होती है आपकी पत्नी से? कोई बात अच्छा, नहीं। ये बताइए शादी कब हुआ था आपका? 2014 2014 में। मई महीना का 9 तारीख को। तो पहले सारा कुछ नॉर्मल चलता था, सारा कुछ परिवार में खुशहाली सब कुछ था? हाँ, सारा कुछ नॉर्मल ही था, और छोटा मोटा तो झगड़ा किसका परिवार में नहीं होता है। हर किसी के फैमिली में होता है। देखिए आप, एक ऐसा शख्स आता है कहीं ना कहीं इनकी बीवी के लाइफ में, या फिर कहिए इन सभी के लाइफ में, जो इनकी बीवी को वश में कर लेता है, वशीकरण कर लेता है। ये मैं नहीं कह रही, ये इनका कहना है। बाबू मम्मी कहाँ गई? मम्मी कहाँ गई? जानी ना। कहाँ? जानी ना। अब ये बंगला में बोल रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है, लेकिन ये क्या बोल रहा है आपका बेटा? उसको नहीं मालूम। उसको नहीं मालूम, मतलब आपको नहीं पता है आपकी मम्मी कहाँ गई? তোমাকে কোন মসজিদে নিয়ে গেছিল? कौन मस्जिद है? नूरी मस्जिद। क्या कह रही है? नूरी मस्जिद। क्या कह रहा है? नूरी मस्जिद में लेके गया था लड़का तो इसको। आप मम्मी के साथ कभी गए थे किसी मंदिर में या मस्जिद में? हाँ गेছিলাম एक बार। क्या बोल रहा है? गया था एक बार। एक बार गया था। हाँ। वहाँ पर क्या हो रहा था? কি হয়েছিল? हाँ, আমাকে আর মাকে একটা জিনিস খাতে দিয়েছে চিনিতে মিলাই। क्या बोल रहा है? इसको और इसका मम्मी को चीनी में एक चीज दिया था मिला के खाने के लिए। तो आप खाए थे तो आपको कुछ हुआ भी था? আমার গোটে গোটে ফুলে গেছিল। अब देखिए, एक ऐसा जगह पर इस बच्चे को ले जाया जाता है, इसकी माँ और ये बच्चा जाता है, जहाँ पर चीनी में मिलाकर कुछ इसको खाने को दिया जाता है। सिर्फ इसी को नहीं, इसकी माँ को भी। उस वक्त इस बच्चे के शरीर में, पूरे शरीर में दाना दाना हो जाता है, और कहीं ना कहीं इसके पापा बहुत परेशान हो जाते हैं। जो ये सब क्या हो रहा है? क्या नाम है आपका? गौतम विश्वास। गौतम जी, ये बताइए, आज के समय में ये सब होता है क्या? कहीं ना कहीं ये पाखंड ढोंग तो नहीं है ना? नहीं मैडम, ये ढोंग नहीं है, ये है होता है। ये होता है। होता है। आप, क्या नाम है बाबू? बेदिका। वेदिका। मम्मा कहाँ है आपकी? जानी ना। क्या कह रही है? नहीं मालूम। नहीं मालूम। कितना दिन से आपकी बीवी आपके साथ नहीं है? लगभग 1.5 साल पार हो गया। 1.5 साल पार हो गया। 1.5 साल से मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। पुलिस प्रशासन से भी मैं मदद मांगा, लेकिन पुलिस प्रशासन मेरे से 1 लाख रुपया घूस मांगा, घूस नहीं दे पाया, तो कोई इंक्वायरी नहीं किया। मैं 9 महीना थाना दौड़ा दौड़ी किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ।